सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन चौबीसों जिला में जहाँ भी बापू प्रतिमा हो वहाँ पर हम लोग प्राथमिकता देंगे कि वहाँ पर उपवास किया जाएगा युवाओं द्वारा, अलग अलग मांगों सभी मांग को लेकर। कितने लोग शामिल होने वाले हैं? लगभग यहाँ पर 50,000 के छात्र शामिल हो गए। पिछले बार सारी सरकारें जो ये बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जब रोज़गार को लेकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इनसे क्या बात किया जाए, क्या उम्मीद लगाई जाए। देश और समाज की सभी समस्याओं का समाधान गांधी के पास था और आज हम उसी गांधी के प्रतिमा के ठीक सामने बैठे हैं और रोज़गार की समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। हम यानी राज्य के युवा, वो युवा जो आज से नहीं बल्कि कई दिनों से सड़कों पर है, मांग कर रहे हैं रोज़गार की। पिछले सरकार में भी और इस सरकार में भी सरकारें बदली लेकिन स्थिति नहीं बदली है। ये चेहरे वो चेहरे हैं जो शायद फॉलोअप के स्क्रीन पर आप लगातार देखते रहे होंगे इतनी बार कि आप पहचानने लगे होंगे। गुलाम हैं, सफ़ी हैं और अब ये आंदोलन मोड पे बहुत दिनों से हैं। फिर से एक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर जिनकी जयंती 2 अक्टूबर को आने वाली है। ये बापू वाटिका है, मोराबादी का मैदान, जो ऐतिहासिक भी है। जब हम सब बापू को याद करेंगे उनकी जयंती पर, ये युवा आंदोलन कर रहे होंगे। समझते हैं क्या है, क्या रणनीति है, क्यों 2 अक्टूबर को चुना गया है आंदोलन करने के लिए। गुलाम, लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, अब 2 अक्टूबर को आप लोग फिर आंदोलन शुरू करने वाले हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री के बर्थडे पे यहाँ हंगामा किया, अब बापू जो कि शांति का प्रतीक है उसमें हंगामा क्यों करना चाह रहे हैं? मैं आपको एक बात बोलूँगा सर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज जिस तरह से झारखंड के युवाओं के साथ लगातार ये अन्याय किया जा रहा है कि हम लोगों ने लगातार सरकार के द्वारा अपनाए गए हर एक मापदंड, हर एक उनके द्वारा हर एक क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी आज बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब युवा आज दुखी हैं। हमारे माँ बाप बहुत ही बड़े घराने से बिलोंग नहीं करते, हम गरीब परिवार से हैं और हम सरकार से केवल एक ही नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और एक नियुक्ति की मांग करने के लिए पिछले 12 अक्टूबर से लगातार धरना दे रहे हैं। हर एक दिन को, तिथि को बदलते हुए धरना दे रहे हैं और इस 2 अक्टूबर को धरना देने का हमारा उद्देश्य ये बन रहा है कि गांधी जी हैं हमारे जो काफ़ी आदर्श हैं और उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उनमें से सबसे बड़ा हथियार आमरण अनशन रहा और उस आमरण अनशन के हथियार का हम लोग भी 2 अक्टूबर से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और 2 अक्टूबर से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आखिर हम मजबूर क्यों हैं इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बीते दिनों में आपने कहा कि 10 अगस्त को हम लोगों ने जो यहाँ पे क्रांति किया था, तो उस क्रांति के बाद सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों ने हम लोगों से बात हुआ था कि दोनों विधानसभा का जो मानसून सत्र होगा उस बीच में हम लोगों के मांगों को, बेरोजगार की मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा कि राज्य में किस तरह से बेरोजगारी जो है पूरे भारत में सबसे उत्कृष्ट स्थान में पहुंच गया है। झारखंड में बेरोजगारी का दर आज 59.2% तक छू गया है। तो इस बेरोजगारी वाले मुद्दे पे विधानसभा सत्र में, मानसून सत्र में चर्चाएं होंगी, लेकिन वहाँ पे किस तरह से राजनीतिक चाल चला हेमंत सोरेन जी ने कि वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए कमरा को आधिकारिक रूप से आवंटित घोषणा कर दिया गया है और उसके बाद से जो 5 दिन का विधानसभा हुआ ना, जो पक्ष और विपक्ष को दोनों ने वहाँ पे बेरोजगारी वाली मुद्दे, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे और जितने भी झारखंड के वास्तविक मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को भटका दिया गया। आप कह रहे हैं कि जो नमाज का जो मुद्दा बहुत गर्म हुआ वो जानबूझ के छेड़ा गया था? बिल्कुल जानबूझ के, आधिकारिक रूप से घोषणा करना क्या जरूरत था? नमाज पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे थे और नमाज पढ़ने वालों को आधिकारिक रूप से देने क्या जरूरत है? वहाँ इतना रूम और कमरा खाली था, किसी को भी दे देते हैं। उसको आधिकारिक रूप से घोषणा करने का मतलब कि बीजेपी वहाँ पे गुमराह हो गई, भटक गई और 5 दिन का जो सदन चला उसमें मतलब कि 5 दिन तक सदन के बाहर और सदन के अंदर धर्म का नंगा नाच नाचा गया और धर्म का जो मंदिर और मस्जिद का जो खट्टा मीठा चूरन खा करके दोनों राजनीतिक दलों ने उसी विधानसभा में पूरा गोबर कर दिया। ये आक्रोश तो आप पहले भी देखते रहे हैं। जरा हम समझेंगे सफ़ी जी से कि क्या रणनीति है, 2 तारीख को क्या होना है, क्या राज्य भर का आंदोलन है, कौन कौन शामिल हो रहे हैं, कितनी की संख्या रहेगी और क्या करने वाले हैं आप? 2 अक्टूबर को गांधीवादी तरीका से हम लोग गांधी बापू जी को याद करेंगे और उनके कदम पर, उनके जो बताए हुए रास्ते पर उनका अमल करते हुए हम लोग शांतिवादी तरीके से, संवैधानिक ढंग से हम लोग चाहेंगे सरकार हमारी बातों को सुने, हम अमल करें, उनका निंदा खुले। हम लोगों का
मुख्यतः 5 मुद्दा है जो पेंडिंग बहालियां है जितनी भी पड़ी हुई है, सरकार अतिशीघ्र उसको बहाल करने का प्रयास करे, कोशिश करे। नहीं सक रही है तो उसका कारण बताए। दूसरा है कि ये नियोजन वर्ष जो मना रही है, ये नियोजन वर्ष क्यों मना रही है, उसका 9 महीना खत्म हो गया है, वो जवाब दे, क्योंकि वो उसके पास कोई जवाब है तो दे, क्योंकि उन्हें नियुक्त करना चाहिए था, अभी तक एक वैकेंसी नहीं आया है। और स्थानीय जो नीति था उन्होंने वादा करके आया था, चुनावी वादा उनका था। परीक्षा तो हुई लेकिन बिल्कुल, जेपीएससी जो परीक्षा हुई है ये सिर्फ परीक्षा नहीं हुई है, ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसको दबाने के लिए उसी समय आनन फानन में बिना तैयारी के डेट घोषित कर दिया गया था सर। इससे पहले भी जब मधुपुर चुनाव हो रहा था तो डेट को, तिथि को घोषित कर दिया गया था। और हेमंत सोरेन जी यहाँ के युवाओं को ठगने के लिए, यहाँ के जनता को बरगलाने के लिए हर बार अलग अलग हथकंडा चलाती है। उस दिन भी तिथि घोषित कर दिया था। और मधुपुर हम लोग जब उनका विरोध करने गए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, दो मई को तो एग्ज़ाम होगी तो होगी। यानी कि वो लगता था कि वो जेपीएससी का चेयरमैन बन गए हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है, जेपीएससी का चेयरमैन है। उन्होंने मधुपुर जाकर वादा किया था, यानी वो होना नहीं था, ये भी होना नहीं था, सिर्फ वो आनन फानन में। और यदि होना क्या रहता, तैयारी रहती सरकार जेपीएससी के पास तो 12 क्वेश्चन गलत नहीं होता। और 5 जेपीएससी, 4 जेपीएससी जो ले रही है सिर्फ 250। इससे पहले तो 6ठी जेपीएससी जो काफ़ी विवादित है, अभी आज उसकी सुनवाई भी हुई है, हाँ, उसमें तो ज़्यादा सीट थी, इसमें तो और कम सीट है। ये सिर्फ जब गलत थे, बिल्कुल, इसलिए आप लोगों की तैयारियां पूरी नहीं थी, जबरदस्ती एग्जाम ले लिया गया है। अच्छा, मेरा सवाल ये था गुलाम जी कि मैं जानना चाहता सफ़ी जी की रणनीति क्या, 2 तारीख को क्या करने वाले हैं? क्या आप लोग रांची में आंदोलन करने वाले हैं? कहाँ होने वाला है? 2400 जिला में, रांची में तो होगे ही होगे, यहीं पर होगा बापू वाटिका में। लेकिन 2400 जिला में जहाँ भी बापू प्रतिमा हो वहाँ पर हम लोग प्राथमिकता देंगे कि वहाँ पर उपवास किया जाएगा युवाओं द्वारा, अलग अलग मांगों, सभी मांग को लेकर। कितने लोग शामिल होने वाले हैं? लगभग यहाँ पर 50,000 के छात्र शामिल होंगे। पिछले बार जब हम लोग अगस्त क्रांति किया था तो लगभग 5,000 स्टूडेंट से हम लोग पहुँच पाए थे, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा है और जिला वाइज हो रहा है। इसलिए संगठन आ रहे हैं, करीब 25 संगठन से हम लोग का प्रत्यक्ष रूप से नाम बता सकते हैं? हुआ है। बिल्कुल, जैसे पंचायत सचिव हुआ, टीजीटी वाले लोग जो हैं वो नियुक्ति जो पेंडिंग है वो लोग हैं, और जितना जैप वाले हैं, जिला पुलिस है, उत्पाद सिपाही वाले परेशान हैं, और इस तरह से काफ़ी संगठन, कारा चालक से लेकर, और जो उत्पाद सिपाही जो अनुबंध कर्मी हैं वो पारा शिक्षक लोग भी साइड से हम लोग का समर्थन कर रहे हैं, और पीएसएस वाले भी हैं, वो अभी आए हुए हैं यहाँ, आंदोलन उन लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। सहायक पुलिस लोग और सहिया, जल सहिया, ये सब ANM, जिनको भी नौकरी चाहिए सब लोग आप साथ में जोड़ कर चल रहे हैं, ठीक है। एक देखिए आपके इनकी टोपी पर आपको आम आदमी पार्टी लिखा हुआ दिख रहा है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन छात्रों की मांग को लेकर ये भी सामने खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के सचिव हैं झारखंड के, नाम बताइएगा सर अपना। आबिद अली, प्रदेश सचिव। आबिद जी, आप क्यों बैठ गए युवाओं की मांग को, आपको नौकरी चाहिए क्या? देखिए, देश की भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहे, ये आम आदमी पार्टी चुपचाप देखती नहीं रहेगी। उसमें हम लोगों को बिल्कुल योगदान देना पड़ेगा। कैसे कोई आदमी शांत बैठ सकता है जब देश के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ सरकार यहाँ की, बहुमत से चुनी हुई सरकार यहाँ की करती है? ये कैसे हो सकता है? आप भी इसीलिए समर्थन करने के लिए आए हैं कि रोजगार के मसले पर आप मानते हैं कि सरकार फेल रही है और इन्हें काम करना चाहिए? सारी सरकारें जो ये बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जब रोज़गार को लेकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इनसे क्या बात किया जाए, क्या उम्मीद लगाई जाए? 1 महीना में 5 लाख रोज़गार दे रहे थे। ये जो रिक्त पद हैं यहाँ पे, उसको तो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये क्रिएट कहाँ से करेंगे? तो बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इनके यहाँ क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ट्रस्ट जो इनके यहाँ टैलेंट डिफिसिट है, इनकी कैपेबिलिटी। यहाँ आकर तो बैठे हैं, आज आप अकेले बैठे हैं, तो क्या 2 अक्टूबर के आंदोलन में आप लोग सहयोग देने वाले हैं इन लोगों को या नहीं? बिल्कुल सहयोग देने वाले हैं, पूरे दमखम के साथ इनका सहयोग देने वाले हैं। इनकी आवाज़ हम पूरे प्रदेश में जैसे भी बुलंद कर सकते हैं बुलंद करेंगे, और जिस तरह से भी सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि इनकी जायज़ जो डिमांड है उनको मांग सके सरकार, उसके लिए हमें जो करना हो हम बिल्कुल करेंगे। रोजगार की मांग को लेकर एक बार फिर से मोरहाबादी का मैदान सजने लगा है। एक तरफ तैयारियां हो रही हैं, जब रंग किए जा रहे हैं, कलर किए जा रहे हैं उन दीवारों को, उन दरवाज़ों को जो बापू वाटिका के सामने है। दूसरी तरफ ठीक उनके पीछे सहायक पुलिस के हज़ारों जवान आकर बैठ चुके हैं, तंबू गाड़ चुके हैं, और अब वो भी आंदोलन के मूड में हैं। तीसरी तरफ तैयारी है इन छात्रों की जो 24-25 संगठनों के साथ
फिर से 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचने वाले हैं। राज्य भर में आंदोलन हो रहा है। एक और तैयारी सरकार की भी है कि 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम लोग यहाँ आते हैं, बापू वाटिका के इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, इनका चरण छूते हैं और बापू का आशीर्वाद भी लेते हैं। इस बार का 2 अक्टूबर बहुत दिलचस्प रहने वाला है। कुछ लोग मांग करने के लिए धरना दे रहे हैं, कुछ लोग बापू का आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। देखते हैं कि क्या तब भी रोजगार की मांग इतनी बुलंद हो पाती है कि उनके कानों तक पहुंच सके जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि बापू के जयंती के बाद से रोजगार का रास्ता शायद इस राज्य में खुले? देखने की बात होगी। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी अमित के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in